जलवायु परिवर्तन ये शब्द तो हम सबने सुना ही है, पर इसका असली मतलब क्या है और ये हमारे ग्रह हमारे लिए कितना सीरियस है। चलिए आज इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को थोड़ा आसान बनाते हैं और फैक्ट्स को समझते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे और सच कहूं तो चौंकाने वाले फैक्ट से करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझिए ये हमारे प्लैनेट की हेल्थ का एक अलार्म है। तो सवाल ये है कि इस 1.5 डिग्री का आखिर मतलब क्या है? क्या ये बस थर्मामीटर पर एक छोटा सा बदलाव है? नहीं, असल में ये हमारे मौसम, हमारे समंदरों और हमारे आने वाले कल पर पड़ने वाले एक बहुत बड़े असर की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले सबूतों पर नजर डालते हैं। आखिर हमें पता कैसे चलता है कि ये जो प्लैनेट का बढ़ता हुआ फीवर है ये सिर्फ कोई थियरी नहीं बल्कि एक हकीकत है। देखिए ये कोई भविष्य की वार्निंग नहीं है, ये तो आज की सच्चाई है। पिछला पूरा दशक रिकॉर्ड पर सबसे गर्म था और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक बिल्कुल साफ और सच कहूं तो चिंता करने वाला ट्रेंड है। अगर हम हजारों साल पीछे देखें तो धरती का तापमान काफी हद तक स्टेबल था। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो होते थे, लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से देखिए जरा, ये जो एकदम सीधी चढ़ाई दिख रही है ना टेम्परेचर में, ये पिछले 2000 सालों में कभी नहीं देखी गई। तो ये कोई नॉर्मल नेचुरल साइकिल नहीं है, ये कुछ और ही हो रहा है। और बात सिर्फ हवा के गर्म होने की नहीं है, हमारे जो समंदर हैं वो इस एक्स्ट्रा गर्मी का 90% से ज्यादा हिस्सा अपने अंदर सोख रहे हैं। आर्कटिक में बर्फ तेजी से पिघल रही है, मतलब सबूत चारों तरफ हैं। ये साफ है कि गर्मी हमारे प्लैनेट के सिस्टम में ही ट्रैप होती जा रही है। ठीक है, तो सबूत तो एकदम साफ है, हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हो क्यों रहा है? इस बढ़ती गर्मी के पीछे आखिर वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अब देखिए, ये एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें एक कंबल की तरह काम करती हैं। वो सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी रहने लायक गर्म रहती है। अगर ये ना होता तो हमारी पृथ्वी बस एक बर्फ का गोला होती। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस नेचुरल कंबल को ज़रूरत से ज़्यादा मोटा कर देते हैं, और यही हमने किया है। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी हमारी एक्टिविटीज ने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा 50% तक बढ़ा दी है। और मोटे कंबल का मतलब क्या है? ज्यादा गर्मी अंदर ही ट्रैप हो रही है और हमारा प्लैनेट गर्म होता जा रहा है। और जब हम इन सारी गैसों को देखते हैं जो इंसानों की वजह से निकल रही हैं, तो एक गैस कह सकते हैं कि सबसे बड़ी विलन है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये अकेली गैस ही लगभग 75% एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। और पता है साइंटिस्ट इतने श्योर कैसे हैं? इसी वजह से जब क्लाइमेट मॉडल्स में सिर्फ नेचुरल फैक्टर्स मतलब सूरज की एक्टिविटी या ज्वालामुखी जैसी चीजें डालकर सिमुलेशन करते हैं, तो वो आज की वार्मिंग को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही इन मॉडल्स में इंसानी एमिशन को जोड़ा जाता है, मॉडल की भविष्यवाणी और असल में जो हो रहा है वो एकदम मैच कर जाता है। ये एक साफ ह्यूमन फिंगरप्रिंट है। तो ठीक है, हमने ये देख लिया कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये सब हमारे प्लैनेट और हमारी जिंदगी को कैसे बदल रहा है। इसके रियल वर्ल्ड नतीजे क्या हैं? इसके असर अब किसी दूर के भविष्य की कहानी नहीं है, वो हमें अपने चारों तरफ दिख रहे हैं। ज्यादा और भयानक हीट वेव्स, जंगलों में लगने वाली विनाशकारी आग और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर तूफान। और इतना ही नहीं, हमारे समंदर गर्म होने की वजह से फैल रहे हैं। पिघलती बर्फ से उनका लेवल बढ़ रहा है और इससे कोस्टल एरियाज पर सीधा खतरा है। और ये असर सिर्फ मौसम तक ही नहीं है, ये हमारी प्रकृति पर भी सीधा हमला है। कई जानवरों की प्रजातियां ठंडी जगहों की तरफ भाग रही हैं और समंदर के अंदर की ये खूबसूरत जंगल यानी कोरल रीफ्स वो गर्म पानी की वजह से सफ़ेद पड़कर मर रहे हैं। और जब वो मरते हैं तो उनके साथ पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम खतरे में आ जाता है। और आखिर में ये सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का सवाल नहीं रह जाता, ये सीधा हमारे हेल्थ और हमारी सेफ्टी का सवाल है। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद कहता है कि क्लाइमेट चेंज 21वीं सदी में ग्लोबल हेल्थ के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। यह हमारे खाने पीने के पानी मतलब हमारी पूरी वेलबींग के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। तो पिक्चर तो काफ़ी सीरियस है, लेकिन क्या उम्मीद की कोई किरण है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। तो चलिए अब सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या-क्या रास्ते हैं। इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारे पास दो मेन स्ट्रैटेजी हैं। एक है मिटिगेशन और दूसरी है अडैप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब है प्रॉब्लम की जड़ पर वार करना, यानी ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन कम करना।
और अडेप्टेशन का मतलब है कि जो बदलाव अब हो ही चुके हैं या होने वाले हैं उनके लिए खुद को तैयार करना। और सच तो ये है कि हमें इन दोनों की ही सख्त जरूरत है। मिटिगेशन का सीधा मतलब है हमारी इकोनॉमी को डीकार्बनाइज करना, मतलब फॉसिल फ्यूल से हट के क्लीन एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर पर शिफ्ट होना। इसके साथ साथ हमें अपने जंगलों को बचाना होगा जो कार्बन को सोखते हैं, और अपनी खेतीबाड़ी के तरीकों को भी ज्यादा सस्टेनेबल बनाना होगा। और अगर एडेप्टेशन की बात करें तो इसका मतलब है बाढ़ से बचने के लिए समुद्री दीवारें बनाना, ऐसी फसलें उगाना जो सूखा झेल सकें, और खतरनाक मौसम के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करना, मतलब बदलते हुए कल के लिए आज ही से तैयारी करना। लेकिन यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे वादों और असलियत के बीच का गैप। पेरिस एग्रीमेंट में दुनिया भर के देशों ने बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन हमारी आज की पॉलिसीज हमें लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग की तरफ ले जा रही हैं। ये उस लेवल से बहुत ज़्यादा है जिसे सेफ माना जाता है, और ये दिखाता है कि हमें अपनी कोशिशों को कई गुना तेज करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक साइंस की बात है तो इस पर अब कोई डिबेट नहीं है। 99% से ज़्यादा क्लाइमेट साइंटिस्ट्स इस बात पर एक मत हैं कि आज जो हम वार्मिंग देख रहे हैं उसकी वजह हम इंसान ही हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बात उतनी ही पक्की है जितनी कि ग्रेविटी की थ्योरी। तो आखिर में बात यहाँ आकर रुकती है। साइंस बिल्कुल क्लियर है, सॉल्यूशंस हमारे सामने मौजूद हैं। अब जो एक ही सवाल बचा है वो है इच्छा शक्ति का, विल पावर का। क्या हम सब मिलकर एक सेफ और सस्टेनेबल भविष्य बनाने का फैसला लेंगे? इस सवाल का जवाब किसी साइंस की किताब में नहीं मिलेगा, इसका जवाब हमारे एक्शन में मिलेगा।